बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ़्ते का जिसकी हम बात करेंगे बुर्ज असद, अरबी फ़ारसी में असद, उर्दू में भी और इंग्लिश में लियो। आप लोग अगर 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीख़ों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो असद है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स यानी सूरज है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो मीम से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो असद ही है। और आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, तो अपने खालिक के साथ अपना राब्ता, अपना ताल्लुक़ जो है उसको मज़बूत बनाना बहुत ज़रूरी है। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए और इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ जो है इसकी भी कसरत को अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल कीजिए। इसके अलावा या अल्लाह हो या रहमानों की 3 तस्बीहात जो हैं वो अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ नमाज फ़जर के बाद इस हफ़्ते अपनी रूटीन में रखिए। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के दीजिए, और ख़ास तौर पे जो सफ़ेद पोश लोग हैं, अगर आप उनमें रिज़्क़ को, खाने पीने वाली अशिया को तकसीम करने की इस्तेदाद रखते हैं तो ज़रूर कीजिए बतौर सदका। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। लियो वालों से ये अर्ज़ करूँगा जनाब कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात करें, अपनी आँखों से देख कर कोई फ़ैसला करें। सुनी सुनाई बातों पर किया गया फ़ैसला जो है वो बाद में पछतावा खुदा न खास्ता बन सकता है, तो देखें और फिर फ़ैसला कीजिए। इस हफ़्ते कुछ इंकशाफ़ात होंगे जिससे वक्ती तौर पे तो खुदा न खास्ता परेशानी लाहक हो सकती है, मगर लेटर ऑन क्लैरिटी मिलने पे परेशानी दूर भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और जो लियो अफराद ज़मीन और जायदाद के लेन देन के काम से वाबस्ता हैं, उनका एक अहम सौदा इंशाअल्लाह वो तय होता हुआ नज़र आ सकेगा अल्लाह की मेहरबानी से। और इसके अलावा पसंद की शादी के जो ख्वाहिशमंद गैर शादीशुदा अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल हैं, उनको ख़ानदान के बुज़ुर्गों की तायद हासिल करने के लिए साज़गार माहौल मैसर आ जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग अपनी जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हेल्थ है उसका ख़ास ख्याल रखिए। पीर वाला दिन जो है कोई ऐसे मामलात आपके सामने आ सकते हैं कि जिसमें आपके सब्र और तहम्मुल की जो इम्तिहान है वो हो सकता है, तो आपने सब्र और तहम्मुल का जो दामन है उसको हाथ से जाने नहीं देना। मंगल वाला दिन जो है वो न्यूली वेड नौबयाता जोड़े जो हैं उनके लिए आप समझ लीजिए कि गोदहरी होने की खुशी जो है वो हासिल होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से। बुध वाले दिन जो है सोशल मीडिया की जो दोस्ती है वो मज़ीद परवान चढ़ती हुई नज़र आती है, और जो लोग सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जो बिज़नेसेस कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा वक्त है। कुछ नई डील्स जो हैं आपकी वो होती हुई नज़र आती हैं। आपने अपने अखराजात पर नज़र रखनी है। जुमेरात का दिन जो है आप अपनी जो समाजी मसरूफ़ियात हैं वो देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा रहती हुई नज़र आ सकती हैं, और कुछ नए ताल्लुकात बनाने का मौका जो है वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आ सकेगा इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि बहस मुबाहिसे से गुरेज़ करना ही बेहतर है। कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं फैमिली में या आपके बिज़नेस में कि जिसमें बहस मुबाहिसे वाली जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, आपने गुरेज़ करना। और आज का दिन ऐसा भी हो सकता है कि नागहानी अखराजात से आपका वास्ता पड़ सकता है, आपने सोच समझ कर ख़र्च करना है। हफ्ते का दिन जो है आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि कर्ज़ के लेन देन से आपने जो है ना वो गुरेज़ करना है। शाम को कोई अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो मिलती नज़र आती है इंशाअल्लाह। इतवार का दिन जो है ख़वातीन जो ख़ास तौर पे है ना हाउस वाइफ्स, उनको घर की इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभानी पड़ सकती हैं, और शाम को आप लोग किसी तकरीब में शमूलियत इख्तियार करते हुए नज़र आ सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक जो है वो अपने सफ़र को तय कर रहा है,
اور دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم امت کو اور تمام دنیا کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو دیے گئے نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی معاملات ہیں اس طرح کے جو پریشان کن ہیں تو ان کے حل کے لیے قرآن کریم سے رنگ، روشنی اور خوشبو سے بھی جو معاملات ہیں ان کے سولوشن کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ دیے گئے نمبرز پر ہی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر لیجیے۔